लास्ट क्लास में हमने देखा था सर्कम सर्कल। आप लोगों ने सर्कम सर्कल के लिए देखा होगा a बाय साइन a, b बाय साइन b एंड c बाय साइन c इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r। और दूसरा देखा था कैपिटल R इक्वल टू abc बाय 4 टाइम्स। ये था सर्कम सर्कल की। नेक्स्ट है इन सर्कल। इन सर्कल जैसा का नाम से ये हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही बनेगा, चाहे वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो। देखिए इसकी डेफिनेशन भी देख लीजिए। इन सर्कल अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो ये जो ट्राइंगल है इसकी तीनों साइड को अंदर से जो सर्कल टच करेगा तीनों साइड वो सर्कल होता है इन सर्कल। ये अंदर से टच करता है ये भी ठीक है। और इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो होता है इन सेंटर। ये जो सर्कल है जो इस ट्रायंगल को तीनों साइड को ट्रायंगल की तीनों साइड को अंदर से टच करे उसको बोलता है इन सर्कल। और ये जो सेंटर है इसको बोलते हैं इन सेंटर। और ये जो रेडियस है उसको बोलते हैं इन रेडियस। ठीक है। इसकी दूसरी डेफिनेशन जो होती है वो होती है ट्रायंगल के तीनों जो एंगल है उसके एंगुलर बाइसेक्टर। ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इसका एंगुलर बाइसेक्टर, इसका एंगुलर बाइसेक्टर और इसका एंगुलर बाइसेक्टर। ये तीनों एंगुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं मीट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है। तो इन सेंटर की डेफिनेशन क्या हुई? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। ठीक है। इस इन सेंटर से इस साइड की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इन सेंटर टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन रेडियस। ये होती है इन रेडियस। In center, in radius. In center is what? Point of intersection of all the angular bisector of triangle is called in center. And distance from the in center to this side is called in radius. And circle which is made by the in radius is called in center. In circle. समझ गए? मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। इन रेडियस, इन सेंटर और इन सर्कल। फिर से समझिए, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के तीनों एंगल को बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट का मतलब ये इक्वल इक्वल होगा। तीनों एंगल को बाइसेक्ट करे, इससे जो तीन एंगुलर बाइसेक्टर मिलेंगे ये तीनों एंगुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसको बोलते हैं इन सेंटर। और इस इन सेंटर से तीनों साइड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हमेशा इक्वल होगी, ये उसको बोलते हैं इन रेडियस। और इसको सेंटर बना के और इस रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करोगे जो इस ट्रायंगल को तीनों साइड को इंटरनली टच करेगा उसको बोलेंगे इन सर्कल। ठीक है। तो ये है इन रेडियस स्मॉल आर। ध्यान देना, कैपिटल आर था सर्कम रेडियस, स्मॉल आर है इन रेडियस। अब देखिए मैं बात करूं इसकी, तो ये रहा आपका ट्रायंगल एबीसी और ये इसके अंदर ये सर्कल इन सर्कल, इन सर्कल और ये सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करता हूँ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल आर और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल आर। अगर ये आई है, इन सेंटर को कैपिटल आई से डिनोट करेंगे और मैं इसको इससे ज्वाइन करूं ए से, इसको बी से और इसको सी से। अब देखिए आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एरिया ऑफ ट्रायंगल बीआईसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एआईसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एआईसी।
ए आई। इस पूरे ट्राइंगल का एरिया को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। एक ट्राइंगल का एरिया ये बी आई सी, एक ट्राइंगल का एरिया सी आई ए और एक ट्राइंगल का ए आई बी। इन तीनों ट्राइंगल के एरिया को सम करूंगा तो वो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को मैं डेल नाम दे देता हूँ। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल बीआईसी, ये बी आई सी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस और हाइट। ये हाफ बेस है इसका BC, BC का मतलब स्मॉल a, AC का मतलब स्मॉल b एंड AB का मतलब स्मॉल c। तो ये हो गया हाफ a और परपेंडिकुलर हाइट स्मॉल r प्लस इसका क्या हो जाएगा हाफ b इंटू स्मॉल r प्लस हाफ c इंटू स्मॉल r। अब ये हो जाएगा डेल इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाय 2 इंटू r, ये बन जाएगा। और ये हमें पता है a प्लस b प्लस c बाय 2 कितना होता है s, सेमी पेरीमीटर। s इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c बाय 2 सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ से बन जाएगा डेल बाय s इक्वल टू r। तो ये आपको मिल गई वैल्यू किसकी, इन रेडियस, इन रेडियस की वैल्यू। अगर आपके पास ट्राइंगल का एरिया है, ध्यान देना ये जो एरिया है वो इस पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया है, ये छोटे छोटे ट्राइंगल का एरिया नहीं है, ये पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया है जिसके अंदर ये सर्कल बना है और ये सेमी पेरीमीटर है। ये जो ट्राइंगल है इसकी तीनों साइड का सम और डिवाइड बाय और ये इन रेडियस है। क्लियर है? इन रेडियस की वैल्यू आप में से किसी को डाउट है? हमने इन रेडियस की वैल्यू फाइंड की है, आप में से किसी को डाउट है? नो डाउट। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ये कई तरह से पूछी जा सकती है। इन रेडियस को सीधा डायरेक्टली ऐसे ना पूछ के हो सकता है दूसरे वे में पूछा जाए, तो हम जितने टाइप के फॉर्मूलेस के बन सकते सारे डिराइव करके रख देते हैं, जहां जहां जिसकी जरूरत होगी वहां वहां यूज कर लेते हैं। एक तो हमें मिल गया ये r del by s। अब दूसरा देखिए देखिए ट्रायंगल ABC, ABC ये इन सेंटर आई, ये सर्कल बना दिया आपने इन सर्कल और ये रेडियस स्मॉल r, ये D, ये E और ये F नाम देंगे और ये जो पूरी लेंथ है स्मॉल a, ये स्मॉल b और ये स्मॉल c। अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करता हूँ तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, एक फॉर्मूला आपने फाइंड किया इन रेडियस का डेल बाय एक्स। दूसरे जो हम फाइंड करने जा रहे हैं इस फॉर्म में देखिए ये आएगा। अब देखिए आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर सर्कल पढ़ा होगा जिसके अंदर आप लोगों ने ये चीज पढ़ी, टेंजेंट ड्रॉ की जाए सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से, ये दो टेंजेंट बनेंगे और इन दोनों टेंजेंट की लेंथ है वो इक्वल, ये आप लोग पहले पढ़ लो। इसका मतलब इसमें देखो तो मैं बोल सकता हूँ कि BD प्लस BD इक्वल टू BF आ जाएगा और CD इक्वल टू CE आ जाएगा और AF इक्वल टू AE आ जाएगा।
ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। अब अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, इस पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर 2s, वो क्या होगा a प्लस b प्लस c। अब a क्या है, bd प्लस dc है, b क्या है, ae प्लस ec, ae प्लस bc है, और c क्या है, ये c af प्लस fb, af प्लस fb। अब ध्यान दें, मैंने बोला FB और BD ये तो दोनों इक्वल है, ये FB और BD ये दोनों इक्वल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ BD। इस BD और इसको भी BD लिख दिया, तो BD प्लस BD 2 टाइम्स ऑफ BD। अब ये DC और CE, ये DC और ये CE ये दोनों इक्वल है, तो इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ DC। ये AE और AF ये इक्वल है, तो इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ AE। ध्यान से देखिए क्या करें, हम लोग ने पूरा पेरीमीटर लिख दिया इस ट्रायंगल का, और ये लेंथ इक्वल होगी, ये लेंथ इक्वल होगी, और ये इक्वल होगी। तो BD प्लस FB लिखने की बजाय मैं 2 टाइम्स ऑफ BD लिख दिया। अब ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ S। अब ये 2 टाइम्स ऑफ BD और 2 टाइम्स ऑफ DC, इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल a लिख सकता हूँ, लेंथ ऑफ साइड BC, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ S इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल a प्लस 2 टाइम्स ऑफ AE। तो यहाँ से आपको AE मिल जाएगा S माइनस a, ये आपको AE S माइनस a, where S is semi perimeter of triangle and A is length of side BC। ये AE मिल गया। अब देखिए इन ट्रायंगल AEI, इन ट्रायंगल AEI ये 90 डिग्री है, और आपको पता है ये एंगुलर बाइसेक्टर होते हैं, ये डेफिनेशन यही है, इन सेंटर की डेफिनेशन यही है। तो ये एंगल हो जाएगा हाफ a/2। तो यहाँ से अगर मैं tan a/2 आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे, tan a/2 वो हो जाएगा ये IE मतलब स्मॉल r अपॉन a, तो r अपॉन a। अब यहाँ से r आप लिखोगे AE इंटू tan a/2, और AE आपने पहले फाइंड कर लिया S माइनस, तो r हो जाएगा S माइनस a इंटू tan a/2। ये तो आपने ये वाला एंगल चूज किया, इसलिए अगर ये एंगल चूज करते और ये एंगल चूज करते तो स्मॉल r की वैल्यू और क्या क्या हो सकती है, S माइनस b tan ऑफ b/2 और S माइनस c tan ऑफ c/2। ये इन रेडियस है, इन टर्म्स ऑफ एंगल, इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड सेमी पेरीमीटर। तो ये दो फॉर्मूले आपने फाइंड कर लिए इन रेडियस के। आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। किसी को डाउट है कि इन रेडियस का एक और नया फॉर्मूला? आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, अगर डाउट नहीं है तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइप स्क्रीनशॉट डन, स्क्रीनशॉट हो गया, बोलो यस और नो। स्क्रीनशॉट हो गया, यस डन, ओके। अब देखिए एक और टाइप देखिए, ये एंगल कितना होगा b/2, ये एंगल कितना होगा c/2, ठीक है। एंगुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है इन सेंटर। अगर मैं आपसे tan ऑफ b/2 आपसे पूछता, tan ऑफ b/2, तो आप क्या बताओगे, स्मॉल r अपॉन bd। तो यहाँ से bd कितना मिलेगा, स्मॉल r अपॉन tan ऑफ b/2।
ठीक वैसे अगर आपसे tan ऑफ c बाई 2 पूछता हूँ, tan ऑफ c बाई 2 इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल BIC, मैं लिख लेता हूँ आपको इन ट्राइंगल BIC, और ये हो जाएगा इन ट्राइंगल BID, tan ऑफ c बाई 2, ये हो जाएगा स्मॉल r अपॉन DC, तो यहाँ से आपको DC मिल जाएगा r अपॉन tan ऑफ c बाई 2। अब देखिए BD प्लस DC वो होगा BC के इक्वल, और BC है आपके पास स्मॉल a, तो स्मॉल a को मैं लिख सकता हूँ BD प्लस DC, और BD है r बाय tan b बाई 2, और DC है r बाय tan c बाई 2। इन दोनों में से r कॉमन, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन tan b बाई 2 प्लस 1 अपॉन tan c बाई 2। देन a इक्वल टू r 1 अपॉन tan b बाई 2 को मैं cos b बाई 2 अपॉन sin b बाई 2 लिख सकता हूँ, प्लस 1 अपॉन tan c बाई 2 को मैं cos c बाई 2 अपॉन sin c बाई 2 लिख सकता हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आपको a मिलेगा, a इक्वल टू r इंटू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई का, तो ये बनेगा sin c बाई 2 इंटू cos b बाई 2 प्लस cos c बाई 2 इंटू sin b बाई 2। डिवीजन में आ जाएगा sin ऑफ b बाई 2 इंटू sin ऑफ c बाई 2। अब देखिए ये क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, तो यहां से आपको मिल जाएगा a इक्वल टू आर इंटू साइन ऑफ b बाई 2 प्लस c बाई 2। यहां आपको मिल जाएगा साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2। अब देखें b बाई 2 प्लस c बाई 2 की वैल्यू, ये ट्राइंगल ABC है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 180 बाई 2 होगा, तो b बाई 2 प्लस c बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a बाई 2 हो जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, तो ये मिल जाएगा आपको r इंटू कॉस ऑफ a बाई 2 और साइन ऑफ b बाई 2 इंटू साइन ऑफ c बाई 2। तो यहां से आपको r का एक और नया फॉर्मूला, स्मॉल r इक्वल टू, ये r है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, a इंटू साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2, साइन c बाई 2 कॉन कॉस ऑफ a बाई 2। ये इंग्रेडिएंट्स, आप में से किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं कि पूरे डेरिवेशन के अंदर आप में से किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इन रेडियस की वैल्यू a sin b बाई 2 c बाई 2 अपॉन cos ऑफ a बाई 2। डाउट है किसी को? आप में से किसी को डाउट है कुछ? बोलो तपन, क्या डाउट है आपको? चलो कोई डाउट नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और इन रेडियस का लास्ट फॉर्मूला देखिए। स्क्रीनशॉट हो गया? स्क्रीनशॉट डन? चलिए
अब इसको देखिए इसी फॉर्मूले में आपको पता है कि a बाय साइन ऑफ a ये होता है 2 टाइम्स ऑफ r, तो यहाँ से a मिल जाएगा 2r साइन ऑफ a, ये साइन ऑफ a मिल जाएगा। ये यहाँ पे पुट करता हूँ तो स्मॉल r मिल जाएगा आपको 2 टाइम्स कैपिटल R साइन a इंटू साइन b बाय 2 इंटू साइन c बाय 2 अपॉन कॉस a बाय 2। अब आपको पता है कि साइन ऑफ 2 थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो साइन a को क्या लिखेंगे 2r इंटू 2 साइन a बाय 2 इंटू कॉस a बाय 2 साइन b बाय 2 साइन c बाय 2 अपॉन कॉस a बाय 2। ये कॉस a बाय 2 और कॉस a बाय 2 कैंसिल, तो ये कितना हुआ 2 इंटू 2 4, ये बन गया 4 टाइम्स कैपिटल R साइन a बाय 2 इंटू साइन b बाय 2 इंटू साइन c बाय 2, ये हो गया स्मॉल r इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R। ये है इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रिलेशन। तो आपने आज इन रेडियस के कितने फॉर्मूला का डेरिवेशन देखा। देखो एक फॉर्मूला फर्स्ट r इक्वल टू डेल बाय x, ये सारे फॉर्मूला आपको ध्यान रखना। दूसरा r इक्वल टू s माइनस k टेन ऑफ a बाय 2। तीसरा फॉर्मूला r इक्वल टू a इंटू साइन b बाय 2 साइन c बाय 2 cos ऑफ a बाय 2। And number 4 formula 4 times r sin a by 2 into sin b by 2 into sin c। ये सारे फॉर्मूले हैं आपके इन रेडियस, और जहां जिस फॉर्मूले की जरूरत होगी उस हिसाब से इसको हम यूज करते जाएं। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं। हाँ, in a triangle a equal to 30 and b equal to 14, c equal to 15, then small r is what? ऑप्शंस आपके पास इस तरह से 4, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 2 एंड डी ऑप्शन है वो 6। ये क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल in radius and the circumradius and are connected by first option small r equal to 4 times capital R
स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R बाय 2, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R बाय 3 एंड D none of this. चलिए फर्स्ट बताइए, आप में से किसी ने सॉल्व किया? हाँ, सर्कम सर्कल का फॉर्मूला इसमें कैसे आया? सर्कम सर्कल में हमने क्या देखा था? a बाय साइन a इक्वल टू b बाय साइन b इक्वल टू c बाय साइन c इक्वल टू 2r। तो यहाँ से a फाइंड करने जाऊंगा तो क्या मिलेगा? 2 टाइम्स ऑफ r sin a भी मिलेगा। ये a की जगह यूज किया। देखो सर्कम सर्कल और इन रेडियस इन सर्कल में क्या, ये इन सर्कल है जो ट्राइंगल के तीनों साइड को अंदर से टच कर, और ये सर्कम सर्कल है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को टच कर। यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये स्मॉल r, ये इन रेडियस है और ये सर्कम रेडियस कैपिटल r। इन दोनों का रिलेशन है वो इस तरह से मिलेगा। अभी जो फॉर्मूला बताया था 4th नंबर, और उस पे यूज कहाँ से किया? यहाँ से। समझ में आया आदित्य? प्रियांश वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रियांश, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और कोई और किसी ने सॉल्व किया? और किसी ने सॉल्व नहीं किया? नहीं, फॉरम हाँ आपका तो करेक्ट है। रिवर्स आप चेक करो। हाँ देखिए, अभी हमने जो फॉर्मूले 4 फॉर्मूले देखे इन रेडियस के, यहाँ पे तीनों साइड की लेंथ गिवन है, तो यहाँ पे एक ही फॉर्मूला काम में आएगा, r इक्वल टू डेल बाय s। ये फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि इसमें यही काम आ सकता है, कहीं पे भी एंगल गिवन नहीं है। अब देखिए डेल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस हेरोन्स फॉर्मूला जो आपने 9th या 10th क्लास में पढ़ा। और s होता है सेमी पेरिमेट्रिक, वो हो जाएगा a प्लस b प्लस c बाई 2। अब ये कितना आपका 13, 14 और ये 15 बाई 2, तो ये कितना हुआ? 42 बाई 2 21, ये 21 हुआ। s की वैल्यू ये यहाँ पे पुट करता हूँ डेल के अंदर, तो ये मिला आपको 21 21 माइनस 13, तो ये कितना हुआ? 8, 21 माइनस 14 7 और 21 माइनस 15 6। अब देखो ये कितना हुआ? ये 7 3 जाता है, 7 बाहर, इसका 3 और इसका 3 बाहर, इसका 8 और इसका 2 16 का 4 बाहर। ये मिल गया आपको डेल, और s आपने पहले ही फाइंड कर लिया, तो सर्कम इन रेडियस क्या हो जाएगी? डेल मतलब 7 3 इंटू 4 बाय 21, तो ये 21 और ये 20 इक्वल टू 4, तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन। अब सबको क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, और लास्ट क्वेश्चन में प्रियांश बोल रहा है इसका ऑप्शन ओके। और कोई? राज महेश्वरी वेरी गुड, अच्छा ओके, चलो ठीक है।
स्क्रीनशॉट जल्दी से। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन को देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है, इसका मतलब हमें एंगल दे दिया है, उस ट्रायंगल के जितने भी एंगल है वो सारे हमको गिवन है। अगर सारे एंगल गिवन है और सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रिलेशन पूछा है, तो ये मैंने अभी बताया था लास्ट फोर्थ फॉर्मूला, r इक्वल टू 4 टाइम्स कैपिटल R sin a by 2 sin b by 2 into sin c। अब देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल है वो 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा sin 30 sin 30 और sin 30। तो ये हो गया स्मॉल r इक्वल टू 4 टाइम्स कैपिटल R इनटू sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और उसका क्यूब, तो ये हो गया स्मॉल r इक्वल टू 4 कैपिटल R इनटू 1/8। अब ये 4 से कैंसिल हुआ तो ये मिला कैपिटल R/2, तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R/2, ऑप्शन बी। समझ आया सबको? ये दोनों इक्वेशन हम लोगों ने दो अलग अलग फॉर्मूला यूज करके और सॉल्व की। डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, उस हिसाब से हम फॉर्मूला चूज करेंगे और फिर उसको यूज करेंगे। क्लियर है? आप में से किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, डाउट नहीं है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको कुछ और क्वेश्चन लिख के देता हूँ, आप लोग सॉल्व करेंगे। हो गया स्क्रीनशॉट डन? हाँ, सेकंड रिपीट, ओके सेकंड रिपीट करता हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या है, स्मॉल r इक्वल टू 4 टाइम्स R sin a by 2 sin b by 2 एंड sin c by 2। ठीक है, अब एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल होते हैं और तीनों 60 डिग्री के होते हैं, तो एंगल ए भी 60 बी भी 60 और सी भी 60, तो 60/2 30 हो गया, 60/2 30 हो गया और 60/2 30 हो गया, तो sin 30 sin 30 और sin। अब sin 30 की वैल्यू कितनी 1/2, तो ये 1/2 1/2 1/2 1/2 का क्यूब मतलब 1/8, तो 4 इंटू आर इंटू 1/8, तो 4 और 8 कैंसिल हो गया, 1/2 इंटू आर, तो r/2, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R/2। अब समझ आया? नेक्स्ट चलिए ये वाला सॉल्व करके बताइए। देखो ये क्वेश्चन है वो आईआईटी के अंदर 2 बार रिपीट हो चुका है। देखिए क्या गिवन है आपको, इन ए ट्रायंगल ABC let angle C equal to π/2 if small r is in radius and capital R is the circumradius of the triangle, then 2 times of small r plus capital R is what? आपके पास ऑप्शंस कुछ इस तरह से है, स्मॉल a प्लस b है, स्मॉल b प्लस c है, स्मॉल c प्लस a एंड d है, a प्लस b प्लस c। चलिए बताइए क्या होगा।
ध्रुव पटेल, आप रोल नंबर लिखो पहले। राज महेश्वरी, एक बार फिर से चेक करो। रोहन, वेरी गुड। देखिए एंगल सी गिवन है आपको और हमसे स्मॉल आर कैपिटल आर ये पूछा। अब देखिए कैपिटल आर का तो ये रिलेशन होता है c अपॉन साइन सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर, ये होता है। अब एंगल सी है वो 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री 1 हो गया, तो स्मॉल c इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर। अब दूसरा स्मॉल आर को एंगल सी है, एक एंगल गिवन है, अगर तीनों एंगल गिवन होते तो हम लोग वो लगा लेते r इक्वल टू 4r वाला, लेकिन एक ही एंगल गिवन है तो हम लोग क्या लगाएं, स्मॉल r इक्वल टू s माइनस सी tan ऑफ c बाय 2, ये यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन को देखते हुए मैं फॉर्मूला यूज करना है। अब r इक्वल टू s माइनस सी tan c, एंगल c कितना 90 डिग्री, तो c बाय 2 45 डिग्री और tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो r इक्वल टू s माइनस सी tan 45 1, ये बन गया r इक्वल टू s माइनस। अब 2 टाइम्स ऑफ r, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r, ये हो जाएगा 2s माइनस 2 टाइम्स ऑफ c, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r प्लस कैपिटल R, मतलब 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r प्लस 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R। 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r आपने फाइंड किया, ये रहा 2s माइनस 2c, प्लस 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R आपने फाइंड किया c, तो ये प्लस ये है 2s, 2s का मतलब होता है a प्लस b प्लस c माइनस 2c प्लस c, तो ये c माइनस 2c, c कैंसिल हो गया, ये आपको मिला a प्लस b, तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन है, वही करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ गए आप लोग? आप में से किसी को अगर डाउट हो इसमें तो पूछ सकते हो, अगर डाउट नहीं है तो मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, वो सॉल्व करके बताएं। देखिए इसमें आपको क्या गिवन है, दो साइड की लेंथ गिवन है b और c और एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है। अब आपसे क्या पूछा है,
डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। आपको इन रेडियस सीधा नहीं पूछा है, वर्टेक्स और इन सेंटर के बीच के डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। अब आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 यूनिट्स, ऑप्शन बी 2√2 यूनिट्स और ऑप्शन सी जो है वो है √2 यूनिट्स और ऑप्शन डी है वो 4 यूनिट्स, ठीक है। चलिए ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब करता हूँ, आप ये सॉल्व करके बताइए। प्रियांश नहीं, महेश्वरी, राज, फिर से चेक करो, देखो आपको क्या गिवन है। ये ट्राइंगल ABC और ये लेंथ B है, ये C है, ये A। इसमें से आपको ये D की लेंथ गिवन है, ये 12 यूनिट है और C ये 5 यूनिट, और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको गिवन है 30, ये 30 आपको गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स A, ये वर्टेक्स A एंड इन सेंटर, ये इन सर्कल है और ये इन सेंटर, ये डिस्टेंस आपसे पूछा है, ये डिस्टेंस कितनी होगी। अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करता हूँ तो ये इन रेडियस होगी स्मॉल r और ये 90 डिग्री। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ। अगर हमको बी और सी गिवन है तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ BC साइन A। दो साइड और उनके बीच का एंगल, ये दो साइड BC और उनके बीच का एंगल साइन A। डेल कितना 30 इक्वल टू हाफ BC, B कितना 12 और C कितना 5 साइन ऑफ, ये हो जाएगा आपका 2 6। तो यहाँ से साइन A आपको मिलेगा 1, साइन A1 इसका मतलब एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल A 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री है तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो A की वैल्यू हम लोग पाइथागोरस यूज करके फाइंड कर सकते हैं, A² इक्वल टू B² प्लस C²। तो A² हो जाएगा 144 प्लस 25 इक्वल टू 169 एंड A इक्वल टू 30, A इक्वल टू 30, तीनों साइड की लेंथ आपको। अब अगर आप ये ढूंढ सकते हो r स्मॉल r, अगर आपको ये मिल सकता है स्मॉल r, तो आप इसमें tan A/2 लगा के ये डिस्टेंस फाइंड कर लोगे, sin A/2। तो ये मिल जाएगा आपको sin A/2, A आपको पता ही है कितना है, sin A/2 आपको मिल जाएगा, ये एंगल A/2 हो जाएगा sin A/2 r अपॉन AI, स्मॉल r अपॉन AI। अब देखिए आपको क्या चाहिए, AI चाहिए, तो AI इक्वल टू r अपॉन साइन ऑफ A/2। A है आपका 90 डिग्री तो A/2 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो ये हो जाएगा √2
इंटू आर, ये ए है और यही आपसे पूछा है। अब हमें ढूंढना ही है आर, स्मॉल आर इन रेडियस। अब देखिए आपको तीनों साइड गिवन है तो आप ये यूज कर सकते हो आर इक्वल टू डेल बाय एस, या फिर आप ये भी यूज कर सकते हो एस माइनस ए इंटू टेन ऑफ ए बाई टू, क्योंकि आपको एक एंगल भी गिवन है। अगर तीनों एंगल गिवन है तो आर इक्वल टू 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू वो यूज कर सकते हो। अब आपके पास दो ऑप्शन, आप ये यूज करो या फिर ये यूज करो। अब देखिए आर इक्वल टू डेल, ये आपको गिवन है कितना है 30, ये 30 और एस है आपका सेमी पेरीमीटर 12 प्लस 5 प्लस 13, ये हो जाएगा 12 प्लस 13 25 और 5 30 बाई 2 15, तो यहाँ से ये मिल गया 2। स्मॉल आर की वैल्यू 2 मिल गई, वो यहाँ पे पुट करता हूँ तो ए आई आपको मिल जाएगा 2 इंटू रूट 2 रूट, ठीक है। तो ये वर्टेक्स की इन सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आपने फाइंड कर ली 2 रूट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वो आप में से किसी को कुछ डाउट हो, कुछ भी ये पूरे सॉल्यूशन के अंदर कोई ऐसा स्टेप जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। आप में से किसी को कुछ डाउट है किसी भी स्टेप में तो आप पूछ सकते हो, और अगर कोई डाउट नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और ये अपना इन सर्कल इन रेडियस इन सेंटर यही कंप्लीट होता है। कल पढ़ेंगे एक्स सर्कल एक्स सेंटर एक्स रेडियस। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी